नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी यहाँ पर आपके चंद्र के क्षेत्र पर तिल का चिन्ह देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में मनोवांछित फल पाने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। चंद्रमा यहाँ पर जैसे आपके तमाम तरह के थॉट प्रोसेस के कारक हैं। जिस भी चीज में आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं निर्मित हो रही हैं, जैसे एम्बिशन डिजायर ड्रीम डेवलप हो रहा है, किस तरीके का वातावरण सराउंडिंग आपको जीवन में मिलने वाला है, किस तरीके का नरिशमेंट मिलने वाला है, डिजायर फुलफिलमेंट में क्या डिफिकल्टीज आएगी या इजिली हो पाएगा, इसे सब कॉम्बिनेशन जो हमारे मन के अतिरिक्त और विचार सोच के अतिरिक्त आता है वो सब यहाँ चंद्रमा रूल करता है। इस तरीके के तिल के साइन में यह कर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पानी से खतरा होने के योग लाल किताब में देखने को मिले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो इस कंडीशन में तमाम तरह के डिजायर एम्बिशन गोल फुलफिलमेंट में बार बार ध्यान भंग होता है, मन भटकता है, इच्छा पूर्ति होने में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कोई भी कार्य यहाँ पर एकदम सडन होते हुए स्मूथ होते हुए देखने को मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलता है, जो बहुत बड़े स्तर का डिजायर एम्बिशंस है। क्योंकि इस तरह के कर्सेस तभी आते हैं जब बहुत सारा ऋण यहाँ पर रह गया होता है, खासकर समाज के लिए। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को हमेशा पानी का दान करते रहना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल हो गया या जहां जहां पर भी पानी की आवश्यकता है वहां पे प्याऊ की व्यवस्था करा दिया। आपके पास आज जितना भी योग्यता है उसके अनुसार भी अगर आप 2-5 बोतल भी लगातार दूसरों को देते जाएं तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस कंडीशन में अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी जाया जाए तो शिव जी की आराधना के बारे में बहुत ज्यादा बतलाया गया है। जैसे कि शिवलिंग पर जलाभिषेक लगातार करते रहना। इस तरह के कॉम्बिनेशन के द्वारा जब पानी के द्वारा अधिकतर रेमेडी की जाती है और पानी में ही अधिकतर चीजें बहाए भी जाना यहाँ पर रेमेडी होता है, तब जाकर के इस कंडीशन में मनोवांछित फल मिलना, मन लायक काम होना, मन का ना ही भटकना, ना ही भयभीत होना, ना ही चिंतित होना। और यहाँ पर चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं आपकी लाइफ में पीस को, हैप्पीनेस को, लग्जरीज कंफर्ट्स को, आपके मदर को और फॉरेन लैंड को। इन सब विषयों में भी काफी ज्यादा सकारात्मक असर देखने को मिलता है। तो इस तरह के चिन्ह को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इस कंडीशन में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी समय के साथ आता है। इन सब तरह की चीजों के कारण से ही राहु का भी मेजर इंपैक्ट माइंड लाइन पे पड़ रहा है, जो फेलियर के द्वारा स्ट्रेस स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन तो अलाइन हो गई। अपर पोर्शन में आप जाइए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी आपकी सपोर्टिव जो हार्ट लाइन होती है वो अवेलेबल है, जिसे यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस साइन कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इतना ज्यादा इमोशन डेवलप होता है कि लगातार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन चेंजेस हो रहा होता है। और जब जब इमोशन बेस्ड डिसीजन लेंगे तब तब स्ट्रेस स्ट्रगल फ्यूचर में आएगा, क्योंकि उस समय उस परिस्थिति के अनुसार जो अच्छा लगा वो किया, बाद में आपका मन ही बदल गया, मानसिकता ही बदल गई, हृदय ही बदल गया। तो इस कंडीशन में जॉब हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल देखने को मिलता है, क्योंकि जॉब तो किन्हीं भी तरह के प्रयत्न प्रयास से इंसान को लग जाए, लेकिन क्या जॉब में सेटिस्फेक्शन आएगा, हैप्पीनेस आएगा, पीसफुलनेस आएगा, स्टेबिलिटी या ग्रोथ रहेगी? तो इसका जवाब यहाँ पर नहीं होता है। क्योंकि ये जो आड़ी रेखाएं हैं ये सबसे ज्यादा जो वार करती है, पूरा का पूरा सूर्य डैमेज करती है और सैटर्न को डैमेज करती है। सूर्य पे जब इतनी ज्यादा हमें आड़ी रेखा देखने को मिले तो ये डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन का कारक हो जाता है। मल्टीपल थिंग्स में इन्वॉल्वमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इन्हीं कारणों से किसी भी चीज में महारत नहीं हासिल हो पाती। सैटर्न पे भी आड़ी रेखा होने के कारण यह लक में बैरियर को रिप्रेजेंट करता है, तो सफलता मिलने में, इच्छा पूर्ति होने में और अंततः संतुष्टि मिलने में दिक्कतें आती है। काम भी अधिकतर तब होते हुए देखने मिलता है जब उस चीज का डिजायर ही ना बचे। तो इस कंडीशन में इस यहाँ साफ रूप से बतलाया गया है कि वही कार्य करना चाहिए जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो, अर्थात पैशन हो भी हो। जिस चीज में आपकी बहुत ज्यादा चाहत हो या कला हो, वो कार्य जो कि निष्काम कर्म के अतिरिक्त आ रहा है, जिसके परिणाम से कोई लेना देना नहीं हो, सिर्फ अपने आनंद के लिए वो काम किया जा रहा है। तो अधिकतर जहां तक ऐसे आर्टिस्ट बन करके या क्रिएटर बन करके या अपने पैशन हॉबी को फॉलो करके दुनिया पर राज करते हुए देखने को मिले हैं इस साइन में, लेकिन जॉब नहीं कर पाते हैं, उल्टा जॉब देते हुए पाए जरूर जाते हैं। अब हम इन तीनों चीजों को यहाँ पर अलाइन करें तो ये साफ रूप से क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो कर्ज है वो पब्लिक को लेकर के कि वहां पर आपको सर्व करना है। माइंड लाइन आपकी लॉन्ग कैटेगरी का है, जिसके अंदर लर्निंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, जैसे कि रेसिपिंग स्किल अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना। और यहाँ पर जो गर्डल ऑफ वीनस का भी साइन अवेलेबल है, ये आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। इसीलिए ये तीनों कॉम्बिनेशन में एक बात साफ आ रही है कि करना जीवन में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो जॉब के माध्यम से होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और खासकर जैसे कि आप जो
चाह भी रहे हैं कि आपको आईएएस मिले, आईपीएस मिले, एसडीएम आप बने, ये सारी चीजों के पीछे यहाँ कारण अधिकतर पावर होता है, फिर यहाँ पोजीशन आता है, सिक्योरिटी आता है, रिस्पेक्ट आता है, लेकिन एट द एंड ये सारे जो यहाँ पर पद होते हैं ये दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए ही बने गए हैं, दूसरों के साथ न्याय देने के लिए बने गए हैं। तो जब अगर दूसरों के लिए सर्व करना है अगर आपको अपने आप को, तो यहाँ पर पद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार भी अगर आप करते जाए तो प्रकृति का नियम है कि वो अपने बंदों को चुन लेती है, और जैसे जैसे आप प्रकृति को जो भी चीज देते जाएंगे कहीं गुना होकर के वही चीज तो रिटर्न में आना है। अगर इन सब के बावजूद भी आपका डिजायर एम्बिशन गोल ही सिर्फ यहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग है, वो भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है, तो सन रेमेडी काफी स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सन रेमेडी के आपके अंदर ना तेज आएगा, ना कॉन्फिडेंस आएगा, ना डेडिकेशन आएगा, ना कंसिस्टेंसी आएगी। दूसरा, जब सन अच्छा होगा आपका तब जाके मरकरी के ऊपर जो मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हो रहा है इस तरीके से आड़े रूप में, ये क्या करता है कि जैसे मरकरी कारक होता है लेखन कार्य का, हमारे नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, तमाम तरह के जो हम टेक्निकलिटीज फॉलो करते हैं लाइफ में, जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज की यूटिलाइजेशन करते हैं अपने बुद्धिमत्ता ज्ञान के अनुसार, जैसे कि आपका आईक्यू लेवल, आपका इंटेलिजेंसी, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब मरकरी में आता है। अब आड़ी रेखा क्या करती है कि आता सब कुछ है लेकिन समय पर उपयोग नहीं होने देती है अपने ज्ञान को। जैसे समय पर चीजों को लिख नहीं पाना, समय पर सटीक आंसर नहीं कर पाना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, ऐसे तमाम तरह की और दिक्कतें देखने को मिलती है जिसमें मिसकम्युनिकेशन, मिसमैनेजमेंट के कारण चीजों का बिगड़ना तय हो जाता है। तो सेपरेट मरकरी का काम करने के बजाय अगर हमने जड़ को ही पकड़ लिया यानी सन को ठीक कर लिया तो जाकर के डेफिनेटली आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो सबसे अच्छी चीज है वो सिर्फ ये एक है कि आपकी जो भाग्य रेखा है कभी फेल करके, कभी स्थिर होकर के, लेकिन एट द एंड सैटर्न तक पहुंची है, और सैटर्न तक पहुंचने वाली लक लाइन साफ साफ बतलाती है कि आपको स्टेबल अर्निंग लाइफ में रहेगा, स्टेबल करियर मिलेगा, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपको आपके करियर में मिलना तय है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण मरकरी लाइन भी आपके पाम में डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, जो अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस करती है सिर्फ हमारे टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के कारण। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वन लाइन आपकी निकली हुई है वो निकली है अराउंड 25 में। तो वर्तमान स्थिति में नए नए तरह के इंटरेस्ट का डेवलपमेंट, नए नए तरह के लर्निंग, नए नए चीजों के प्रति इंटरेस्ट आपका आते हुए देखने को मिलने वाला है इस एक साल में। और इसके बाद जो सबसे मजबूत रेखा अवेलेबल हुई है वो हुई है 28 के एज में। तो इस पीरियड से कंटिन्यूअस अर्निंग होना या बहुत ग्रेट लेवल का पैसा आते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो क्या बिजनेस में जाएं, क्या यहाँ पर प्राइवेट वर्क करें कि गवर्नमेंट जॉब में ही रहें, ऐसे करके मल्टीपल जो कंफ्यूजन आपको आए हुए हैं, तो उसके पीछे सिर्फ कारण ये है कि सन पूरा का पूरा डिस्टर्ब है। सन जो कारक होता है वो हमारी आत्मा का होता है, जो हमारे अंदर सोल डिजायर डेवलप होता है, जिस कारण से हम हमेशा चैतन्य अवस्था में आकर के कार्य कर पाते हैं, वो सूर्य है। लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल, किसी भी चीज को लेकर के डेडिकेशन, डिवोशन, ये सब सन के अतिरिक्त आता है, और यही फिर डिफाइन भी कर पाता है कि किस हद का नेम, फेम, सक्सेस हमें मिल पाएगा। सन को अच्छा करने के बाद ही आपका सोल पर्पस क्लियर हो पाएगा, और फिर जाकर के कंफ्यूजन, डाउट, मल्टीप्लिसिटी या थिंकिंग प्रोसेस खत्म होगा। सेकेंड लेयर में जब ये खत्म होगा तब थर्ड लेयर में आपका जो कंसिस्टेंट एफर्ट जाएगा वो आपको चाहे बिजनेस हो या प्राइवेट वर्क हो या गवर्नमेंट, कहीं पर भी लाभ दे देगा। क्योंकि अब यहाँ पर ये जवाबदारी आ ही नहीं रही कि रेखाओं का, ग्रहों का क्या प्लेसमेंट है। अब सीधे की सीधे बात आ रही है मेन लाइंस पे यानी लक लाइन पे कि कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए, और गर्डल ऑफ वीनस में कि इंटरेस्ट बेस्ड वर्क होना चाहिए। बस ये दोनों जैसी इंप्लीमेंट होता है तो क्या ही असर यहाँ चंद्रमा दे पाएगा, क्या ही इल्यूजन या बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टरबेंस, कंफ्यूजन, डाउट आपको राहु दे पाएगा, क्या ही गलती आप अपने निर्णय, मानसिकता, लेखन कार्य, बातचीत से कहीं से भी क्या ही कर पाएंगे। तो बस इस जो जड़ है इन तीनों को आपको बैलेंस करना है, और उसके बाद जाकर के डिजायर, एम्बिशन, गोल सब चीजें फुलफिल होगी, मनोवांछित फल मिलेगा, मन लायक काम हो सकेगा, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन, साथ ही साथ रिस्पेक्ट, गुडविल भी देखने मिलेगी, और मेंटल पीस, हैप्पीनेस जैसी चीजें तो फिर आनी ही है। अब इसके साथ में एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको और अधिक जानकारी बतलाई जाएगी, परंतु उसके पहले आते हैं फिंगर के एनालिसिस के विषय में। तो फिंगर की जो लेंथ है वो पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। ये शॉर्ट कैटेगरी का फिंगर नहीं होता, ये नॉर्मल कैटेगरी का है जिसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं इन्वॉल्व होता है। अब ये जो फिंगर होती है ये फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर देती है, एडजस्टिंग टाइप की पर्सनैलिटी देती है। जैसा समय, परिस्थिति, वातावरण रहेगा
उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल पाएंगे और परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए तो थंब भी आप यहाँ पर आपका नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हुआ है, जिसके कारण ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता, मानसिक बल बुद्धि पर सही निर्णय ले पाने की योग्यता, एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट्स, विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना, लॉजिकल टाइप का नेचर बिल्ड होना, ये सब कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। और हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर सटीक निर्णय वर्तमान में यह थंब दिलवाता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें भूल नहीं पाते हैं, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें और गतिविधियां भी याद रख पाने में आप जिससे ज्यादा तक सक्षम होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जारी है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट को यह इंप्रूव करेगा। जैसे किसी भी चीज में लर्निंग इंस्टेंट होते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन में दिक्कत आएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देगी, जैसे कोई भी जोखिम उठाने से या नया काम करने से पीछे आप जैसे ज्यादा तक नहीं हटते हैं। और यही सूर्य इस बात को डिफाइन करता है कि जितना ज्यादा आप नीडर रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे, वहां पर आपको राजगद्दी मिल जाएगा। इसीलिए अपने मेहनत पराक्रम कोशिशों से ही आप आगे बढ़ेंगे, दूसरा किसी पर डिपेंडेंट कभी भी होने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। इसके पीछे तो हार्ट लाइन का भी कारक है, वो भी अभी आपको बतलाते हैं। फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखाएं ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इधर पे अब आड़ी रेखाएं जन्म लेना शुरू कर रही हैं। आड़ी रेखा बहुत ज्यादा खराब रेखाएं मानी जाती हैं, क्योंकि यह नेगेटिव थॉट प्रोसेस डेवलप करती है, जैसे कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, उतावलापन, बेचैनी। ये सब तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा स्वाभाविक है मल्टीपल इमोशंस में, लेकिन हमेशा फिर गलत नजरिए से ही दुनिया को देख ले लगना, खुद को लेकर के बहुत ज्यादा डाउटफुल रहने लगना, खुद को बहुत ज्यादा कम आंकना, खुद को काबिल ना समझना, ये होती है सबसे बड़ी नेगेटिविटी। तो इस कंडीशन में हमेशा सकारात्मक सोच रवैया रखना चाहिए और अधिक से अधिक पब्लिक डीलिंग करनी चाहिए, यानी लोगों से जुड़े रहना चाहिए। लोगों से मैनिपुलेट कन्विंस नहीं होना है, लेकिन इस कंडीशन में कभी भी कॉन्टेक्ट रिलेशन और कम्युनिकेशन की कमी भी नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहते आना चाहिए। तो जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स डिलीवर करना शुरू करेंगे, देन आफ्टर ये मरकरी सबसे पहले तो अच्छा होगा कि आप कन्विंस नहीं हो रहे, आप लोगों को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, आप अपने नॉलेज अपने इंटेलिजेंसी से लाभ दे पा रहे हैं, आपके सजेशन एडवाइजेस काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं दूसरों के लिए। यही सारी चीजें तो आप जैसे जातकों के जीवन में फिर आपकी वैल्यू हो गया या रिकॉग्निशन हो गया या रिलेशंस हो गया, ये सब चीजों को अच्छा करता है। और मरकरी को हमें अल्टीमेट अच्छा इसलिए करना है कि जो हमारे पास ज्ञान है हम उसे प्रदर्शित सही ढंग से कर सकें। अन्यथा इस कंडीशन में जैसे ही एग्जाम आएगा, सामने पेपर आएगा, सारे कंफ्यूजन उसी समय शुरू हो जाएंगे, दूसरों के लिए सटीक आप निर्णय ले पाएंगे, खुद के लिए कंफ्यूजन डाउट में चल जाएंगे और आते हुए चीजों को भी गलत कर देंगे। ये साफ रूप से मरकरी इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे मरकरी में तो शेयर मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए, पैसा बहुत बहुत ज्यादा डूबता है। पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, फ्रॉड हो जाता है। पैसों के लेन देन में तो इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि उतना ही दें जितना भूल सकें, क्योंकि वापस लेने में दिक्कतें आती हैं। तो इस कंडीशन में आपको अपने वाक शक्ति को, अपने पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा करने की यहाँ जरूरत है। बहुत ज्यादा जो ये मरकरी आपको हिडन बनाना चाह रहा है, आइसोलेटेड करना चाह रहा है, शाइनेस किस्म की प्रवृत्ति दे रहा है, ये सब चीजों से हट के पुरुषार्थ को उपयोग करके आगे आना चाहिए। तब जाकर के ही तो इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतने बड़े लेवल के जो टफनेस है वो क्लियर आप यहाँ पर कर सकेंगे। तो सीधी खड़ी रेखा यहाँ बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच रवैया वातावरण निर्मित आपको करते रहना होगा। कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, कभी भी एट द एंड पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना पड़ेगा। हर चीज में अच्छाई देखनी होगी। जब ये अच्छा होगा तो सारे जो थिंकिंग प्रोसेस है, डिसीजन है, प्लानिंग है, वह सब एक्यूरेट हो पाएंगे। नहीं तो बार बार डर भय चिंता घर करना शुरू करेगी। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक होने लग रहे हैं। और ज्यादा स्पष्टवादिता के लिए आपको एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ अच्छी रहने वाली है। यव का साइन आपके पाम में डेवलप बहुत अच्छा है, इस कारण से इंट्यूशंस ये अच्छे देता है। इसीलिए लगातार मेडिटेशन की आदत बिल्ड करना चाहिए। 1 घंटा या 21 मिनट कम से कम दिन भर में अपने ध्यान में लगाना चाहिए। ये चीजें क्या करता है, सभी तरह के कचरों को बाहर करता है, स्थिरता अंदर देता है। और हमें स्थिरता वास्तव में अंदर ही चाहिए, यानी मन में चाहिए। तब जाकर के ये जो मून लकलाइन है, जो सबसे अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है हस्तरेखा में, क्योंकि मनोवांछित फल देती है, मन का काम पूरा करती है, तो वो जाके अपने असर पूरे दे पाएगी। और आप अपने जीवन में देख लीजिएगा,
बस आपके डर ने, आपके भय ने, आपके चिंता ने और कंफ्यूजन ने आपको पछाड़ दिया बहुत सारे जगह पे। अन्यथा जहां जहां पे जिद रखी और जो चीज ठानी वहां पे मून लाइन ने अपॉर्चुनिटीज देना शुरू किया ही था आपको। फर्स्ट फेलेंज के ऊपर भी आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज को इंडिकेट करने लगती है, जिसके कारण हमारा विल पावर और देन आफ्टर एम्बिशन कमजोर पड़ने लगता है। ये सभी चीजों का जड़ सिर्फ ये एक है, चंद्रमा। ये अच्छा हो गया तो आपको सेपरेट हर विषय में काम करने की जरूरत नहीं है। जड़ अच्छा हो गया, अपने आप उसके बिहाव पे डेवलप चीजें, डिपेंडेंट चीजें अच्छी ही होती जाएगी। तो इसके लिए लगातार मंदिर आप जाइए, वहां जाकर के किन्हीं भी मंत्रास का चैंटिंग करना शुरू करिए, या फिर एटलीस्ट किसी भी तरह की आरती में इन्वॉल्व होना डेली शुरू करिए। ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेगा। और ये जो स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन यहाँ बार बार हम रखते हैं कि मंदिर जाइए, मंत्रा चैंटिंग करिए, मेडिटेशन करिए, इन सब का सिर्फ एक ही अर्थ है कि जीरो थॉट प्रोसेस पे इंसान आ सके। वो सभी तौर तरीके के जगह है जहां पे अपना दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर एक्टिवेट होता है सबकॉन्शियस माइंड। और जब यव का साइन यानी बुद्धा साइज डेवलप है, तो सीधी सी बात यह है कि अंदरूनी मन से या अंतरात्मा से लिए गए सभी तरह के निर्णय, आए हुए सभी तरह के विचार काम करेंगे अच्छा। बस आपको अपने अंदर जाने की जरूरत है। इतना अगर आपने किया तो सेकंड फेलेंस पे सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ जाएगी, जो तर्क वितर्क में आपको माहिर बना देगी और आपके लॉजिक्स हमेशा सेटिस्फाइड होते हुए देखने को मिलेंगे। जिद पर अड़िग रहेंगे और जो चीज ठान लेंगे वो कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। एक बहुत ज्यादा सुडौल किस्म का व्यक्तित्व डेवलप हो पाएगा। और जब वो हट आपके अंदर आएगा तो इतने सारे कंफ्यूजन, डाउट किसी विषय में डेवलप ही नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी आप देखिए कि मणिबंध की रेखा इतनी मजबूत स्थिति में मौजूद है। ऐसे जातक तो सभी तरह की जिम्मेदारियां भली भांति से निभाते हैं, चाहे घर की हो, समाज की हो, बाहर की हो, अंदर की हो। सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करके ही मुक्ति मिलती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हेड में कन्वर्ट हुआ है, जो हार्ड वर्किंग नेचर भी देता है। तो मेहनत हुआ, पराक्रम हुआ, कोशिशें हुई, इसमें भी यहाँ कोई कमी नहीं है। ये अर्थ एलिमेंट हैंड के अतिरिक्त आता है, जिसका बेसिक नीड एंड रिक्वायरमेंट लाइफ में होता है एक्सट्रीम रिसोर्सफुल होना, और वो भी दूसरों के लिए, कि कोई हाथ फैला दे तो खाली हाथ जा ना सके। जितना भी आपको मनी गेन करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, पावर गेन करना है, ये सब अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है या समाज को फायदा पहुंचाने के लिए है। क्योंकि अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक अपनी जिंदगी कम रिसोर्सेज में भी अच्छे से जी पाते हैं। थोड़ा सा कोजी कोजी टाइप का जो सराउंडिंग होता है वो यहाँ पर पसंद आने वाला रहता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को ग्रेनी स्किल एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है। और तकरीबन 40 साल की उम्र तक हर विषय का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक्सपर्टीज उसके बाद जाके किसी एक विषय में आती है। वही चीज अगर हम जल्दी ले आए तो सोचिए कितना जल्दी हमें एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को और मैनेजमेंट को एनहेंस करेंगे, उतना बड़ा आदमी आप बनते चले जाएंगे। जिम लगातार आपको जाना चाहिए मार्स की एनर्जी को इंप्रूव करने के लिए। कभी भी कोई भी आपके थॉट एक्शन को जज नहीं कर सकता है, तो सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर आपको काम हमेशा करते रहना चाहिए। जुपिटर माउंट के ऊपर अब सबसे पहले आते हैं। इस जुपिटर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फैलाव यानी उभरा हुआ बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस कंडीशन में यह रिसोर्सेज, कंफर्टेबिलिटी, सपोर्ट सिस्टम, इन सब चीजों को लाइफ में हाई कर देता है। तो बहुत ज्यादा सुख सुविधा, संसाधन की ऐसे कमी नहीं होती है। दूसरा, इधर पे प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छी कंडीशन में अवेलेबल है। अपने लिए भी बहुत बड़े बड़े डिजायर हैं और अपने से जुड़े लोगों के लिए भी। और जब लाइफ का जो मेन एथिक्स है या फिर एंथम है वो सिर्फ सपोर्ट करना है, दूसरों को बड़े से बड़ा फायदा यानी पहुंचाना है, मास पीपल के लिए वर्क करना है, तो जुपिटर का या बाकी सब तरह के रेखाओं का एक ही डायरेक्शन होता है, और वो एक डायरेक्शन आपके पाम में दूसरों को लाभ पहुंचाना ही लिखा हुआ है। और एक यहाँ पर श्लोक भी है कि जितना ज्यादा दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे उतने बड़े आदमी बनते चले जाएंगे। यहाँ पर साफ रूप से यह है कि थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम में अर्थात अपने एम्बिशन में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो ये प्रोग्रेस लाइन अपने असर खो देगी। दूसरा, इधर की जो भी ये आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, खासकर ये सब, ये आपको बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा सपोर्टिव, हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस, ऐसी सभी तरह की चीजें डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे आप दूसरों के भावना की कद्र करें और उन्हें मदद करें। इसीलिए इस कंडीशन में एनिमल लवर होना, सोशल वर्कर होना, सपोर्टिव टाइप का सिस्टम डेवलप करना, सिंपैथेटिक टाइप का अप्रोच रखना, ये सब देखने को मिलता है। अब इन सब रेखाओं में होता यह है कि जैसे ही क्रॉसेस जो इन्वॉल्व होते हैं ये सब तरह से, और इनमें जब इस साइन बनते हैं तो इनका अपना बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। जैसे ये स्क्वायर बना है
अब ये स्क्वायर का काम है कि लाइफ में आपको सिक्योरिटी देना, इसीलिए यह शुरुआती तौर से ही ऐसे प्रोफेशन की तरफ लेकर के जा रहा है जिसमें पावर, पोजीशन और सिक्योरिटी बहुत बड़े स्तर की है। दूसरा, और भी ऐसे चिन्ह हैं जो रेक्टेंगल के साइन में आ रहे हैं, जो यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ में वेल्थ क्रिएशन में भी मदद करते हैं। परंतु बस इतनी सी चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी नॉलेज गेन करने में, पुण्य प्रताप यानी दान धर्म सहयोग करने में, और इस कंडीशन में अध्यात्म में कोई भी कमी मत करिएगा। ये तीनों चीजें हर दिन प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कि डेली मंदिर जाना, डेली कोई भी रैंडम किताबों को लगातार पढ़ना, डेली किसी की भी किसी रूप से भी मदद करना। ये जुपिटर आपको प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज, वेल्थ और सभी विषयों को लेकर सिक्योरिटी देगा। मोस्ट प्रोबेबली ये अरेंज मैरिज का साइन हो जाता है जो इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं, और पार्टनर बहुत ज्यादा लक्की साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ जो पुण्य है जो अर्जित करते हैं दूसरों के सपोर्ट करके, वो फलित होता है आफ्टर मैरिज पार्टनर के द्वारा या बच्चे के द्वारा। इसीलिए जुपिटर में कोई कमी नहीं है, और ये जुपिटर कभी भी किसी तरह के मनी का, रिसोर्सेज का कमी आपको लाइफ टाइम होने नहीं देने वाला है। सैटर्न माउंट के ऊपर में लक लाइन पहुंची, ये बहुत अच्छी बात है। सभी तरह के एम्बिशन, डिजायर एट द एंड लाइफ में फुलफिल होंगे। यहाँ पर जो आड़ी रेखा मौजूद है ये मेन सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो मूड स्विंग इश्यूज, मल्टीपल इमोशंस दे रही है, और जो मेन हार्ट लाइन है वो ब्रेक लेकर ही सही लेकिन जुपिटर से हाईली कनेक्टेड है, जिसके कारण ये इमोशनल, सेंटिमेंटल, लविंग, केयरिंग, डिवोटेड टाइप का नेचर बिल्ड करता है। दिल से बहुत ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशंस की प्राथमिकता बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और यही इमोशंस जब करियर पे दिक्कत देने लगे, यानी प्राथमिकता हमेशा रिलेशन या इमोशंस हो जाए, तो इस तरह की आड़ी रेखाएं ज्यादा जन्म लेने लगती है। इसीलिए इस कंडीशन में कहा जाता है कि वही काम करिए जहां पर कंपटीशन नहीं है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, तभी जाकर के ये इमोशन सरवाइव करेंगे, अन्यथा ये इमोशंस ऐसे हैं जो इजिली हर्ट हो सकते हैं। अब इस चीज को ठीक रखने के लिए पैशन आर्ट को फॉलो करने के साथ में गार्डनिंग भी करना चाहिए, पेंटिंग भी करना चाहिए, कोई कोई नए नए तरह की स्किल, जैसे अभी के जो टाइम है उसमें एआई से रिलेटेड कोई भी स्किल जैसे सीखना, वो भी स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सब तरह की चीजें करेंगे तब आप अपने सोल पर्पस को और जल्दी फाइंड भी कर पाएंगे, और ये सब तरह की चीजें में क्या होगा कि इमोशन जो डिस्टर्बेंस आ रही है उसकी वैल्यू खत्म होगी, तब जाकर के एक लक लाइन नहीं, आपके पास में तीन तीन तरह की लक लाइन है, ये सब एक्टिवेट हो पाएगी, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में कंटिन्यू बेसिस पे दे सकेगी। सन माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल लाइंस इस तरीके से होती है तो कोई भी बहुत ज्यादा रिवॉर्ड, अवार्ड, रिस्पेक्ट, नेम, फेम, ये सब चीजें ना मिलता है, ना बहुत ज्यादा इन सब की आस भी होती है। इस कंडीशन में हिडन पर्सनैलिटी के होने के कारण ना कोई जज भी कर पाता है, ना कोई अंडरस्टैंड भी कर पाता है। तो सन को जब आप इंप्रूव करेंगे तो ये सब तरह की चीजें अच्छी हो सकेगी, और गवर्नमेंट जॉब में वो भी टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, हाई लेवल पे जाने के लिए माइंड लाइन आपकी सक्षम है, क्योंकि माइंड लाइन लॉन्ग है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन लर्निंग्स में काफी अच्छा इंसान को बनाती है, और एकेडमिक लेवल्स पे गेन्स भी बहुत अच्छी देती है। पर जो लक होना चाहिए उसमें कमी है, इसीलिए हमें सन को अच्छा करने पर ध्यान देना है। इसके बाद में कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, एम्बिशन रिवील मत करिएगा। जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक अपने पेट में ही बातों को दबाए रखिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अग्नि है और पेट में होती है अग्नि, वही जो खाना को पचाती है। वैसे ही अगर कोई हमारी इच्छाएं हैं और वो हमने अगर बतला दी तो नजर दोष, हवा बाधा, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण चीजें अटक जाती है। और अगर वे प्रैक्टिकल देखना हो तो जो भी कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं थोड़ा उसका ढिंडोरा पीटिएगा, फिर आप देखिएगा क्या वो काम हुआ कि नहीं हुआ आपका। तो यहाँ से भी सन आपको इजिली जजमेंटल इस विषय को लेके आप हो जाएंगे, और अगर ये लाइन और स्ट्रॉन्ग हो गई तो यह करोड़ों में डेवलप होने वाले प्रॉपर्टी का साइन होता है। मंगल सूर्य की यह युति एक तो पूर्व पुण्य रेखा में आती है, जितना हिसाब किताब जो बचा रहता है सबका क्लियर हो रहा होता है। डेडिकेशन लाइन भी इसे कहा जाता है कि जो भी चीज जिद पे आ गई तो वो पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य की कुंडली में युति सेनापति योग का निर्माण करती है। तीसरा, इस कंडीशन में मंगल कारक है प्रॉपर्टीज का यानी भूमि का, और सूर्य कारक है यहाँ पर बहुत बड़े शासन को चलाने का, शासक का, राजा का। तो इसका तात्पर्य होता है कि बड़ी बड़ी जमीनें यहाँ जीवन में विकसित हो पाती है। तो ये चीज को कंफर्म और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सन को एनर्जी देना ही पड़ेगा। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगी, जैसे मल्टीपल लर्निंग्स भी देती है, मल्टीपल इंटरेस्ट देती है, हीलिंग कैपेबिलिटी अच्छी देती है। लेकिन इस तरह की जो आड़ी रेखाएं हैं यानी योग्यताओं का लाभ उठा ना पाना, इसको भी बतलाता है। तो ये जो आड़ी रेखा है ये तो फुलफिल हो जाएगी आपके, जैसे आप सन के
एनर्जी को मेंटेन करेंगे, डेवलप करेंगे। पर इस तरह की आड़ी रेखा में कोई भी नया रिस्क, नया इनिशिएशन, नया करियर ऑप्शन नहीं बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक नजरिए से भी आप देख सकते हैं कि ये तो रेक्टेंगल का साइन बना रहा है, विंडो साइन बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आड़ी रेखाएं डेवलप है, सीधी खड़ी रेखा डेवलप है, तो कोई ना कोई साइन डेवलप होगा ही। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई साइन बनता है तो वो प्योर इंडिपेंडेंट बनता है, उसके अनदर ब्रांचेस इधर उधर नहीं बिखरते हैं। तो इस तरह के मरकरी के लिए आपको किन्नरों का लगातार सेवा करना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन में जो भी हेल्प हो सके वो लगातार देते रहना चाहिए। वाक शक्ति होता है बुध, हमेशा सकारात्मक ही बोलना चाहिए, कितना ही नकारात्मक क्यों ना हो जाए। गलत शब्द, अपशब्द, इन सब तो तमाम तरह की चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बुध में आता है, तो इस कंडीशन में अच्छे फ्रेंड सर्कल डेवलप करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऑनलाइन से रिलेटेड लोग। तो ये सब तरह की चीजों के साथ में जितना ज्यादा, जैसे हम मंत्रा चैंटिंग भी करते हैं तो वो भी हमारे वाक शक्ति को ही बढ़ा रहा होता है। वाक शक्ति से फिर इंटेलिजेंसी बढ़ती है, इंटेलिजेंसी से लाइफ में हर विषय में एक्यूरेसी बढ़ती है। यानी बुध का रेमेडी तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यहाँ करना चाहिए। इसके बाद जाकर के अगर कोई भी चीज आपको रोक दे तो आप फिर बताइएगा। हृदय रेखा में आइलैंड का साइन है, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होने वाला है। अभी नहीं, ये सारी कहानी तो 42 और 45 की उम्र के बाद की है। पर ये होगा क्यों? क्योंकि प्रेशर लेने की आदत रहेगी। जब मार्स का ऐसा कनेक्शन होता है तो इस कंडीशन में बहुत सारा प्रेशर बिजनेस इनकम को लेकर के होता है, या किसी भी रूप का प्रेशर तो इंसान पे कभी भी आ सकता है। उन्हीं सारी चीजों के कारण ब्लड प्रेशर का, हार्ट इश्यूज का इश्यूज डेवलप यहाँ होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको मार्स रेमेडी के लिए नीम का पेड़ लगाना चाहिए। इस नेगेटिव मार्स को पॉजिटिव मार्स में कन्वर्ट करने के लिए कूलनेस और कामनेस लेकर के आना चाहिए। एग्रेशन से कोसों दूर रहना चाहिए। इसे तमाम तरह के फिलॉसफी, साइकोलॉजिकल रीडिंग करनी चाहिए जो एग्रेशन पे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम बताते हैं कि एग्रेशन करने वाला इंसान बहुत ज्यादा मूर्ख होता है, क्योंकि वह दूसरों की गलतियों का दंड अपने आप को दे रहा होता है गुस्सा करके। तो इस तरीके से जब आप फिलोसफिकल मैनर में आगे बढ़ेंगे तो ये मार्स को चाहिए प्योर लॉजिकल, सेना को चाहिए ऑर्डर, ये बात समझ लीजिए। तो वैसे ही इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ जुपिटर यानी फिलॉसफी। वो मिल गई तो कोई इशू, चाहे रिलेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी चीज के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। इनफैक्ट जो राहु इल्यूजन देना चाहते हैं वो भी पूरी एनर्जी खत्म कर देंगे अपनी। अब इसके बाद में जब हार्ट लाइन सैटर्न पे एक बार ब्रेक लेती है तो यह बहुत बड़े सेटबैक्स लव रिलेशन में देता है। इसीलिए इस कंडीशन में अरेंज मैरिज में जाइए। और लव रिलेशन करना भी कोई खराब बात नहीं होती। एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा डिवोशन और तमाम तरह के जो हमारे हथियार होते हैं, ताकत होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये सब हैंड ओवर इजिली मत करिएगा। सैटर्न ये झटका इसलिए देंगे ताकि बहुत ज्यादा पैसा कमाने पे जीवन में ध्यान आए। सैटर्न पे रुकी हार्ट लाइन का मेन एजेंडा होता है खुद का उद्धार करिए फिर दूसरों के उद्धार में लगिए। इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, मनी अट्रैक्ट करने के ऊपर फोकस करवाते हैं। माइंड लाइन आपकी कुल मिलाकर के ठीक यहाँ पर चल रही है। प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी 16 और 17 की उम्र में डेवलप हुई। इसी पीरियड से बड़े डिजायर के अतिरिक्त यह टॉप लेवल गवर्नमेंट जॉब के प्रति आपका फोकस आया। फिर ये जो रेखाएं हैं ये सब आपकी मार्स लाइन ही है जो नए नए तरह के थॉट प्रोसेस डेवलप करती है। थोड़ा सा प्रेशर 18 से लेके 19 साल के मध्य में देखने को मिला। फिर थोड़ा प्रेशर अभी आपको वर्तमान यानी 24.5 से 26 तक चल रहा है। इस माइंड लाइन में स्टेबिलिटी आ रही है 26 के एज से, 26 एंड 7 से। यहाँ से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो इस पीरियड तक आते आते सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और जो मेंटल प्रेशर बड़े स्तर का आना है वो आपको 36 में और एक अराउंड 48 में। तो ये प्रेशर ऐसा नहीं है कि इसी समय पर आएगा, इसका इम्पैक्ट लाइफ लाइन पे 2-2 साल पहले से पड़ जाता है। तो ये सब स्ट्रेस, स्ट्रगल नहीं चाहिए। सीधे चंद्रमा को पकड़िए। माइंड लाइन की मल्टीपल ब्रांचेस आपके मरकरी की तरफ देख रही है, तो ये बिजनेस के प्रति आपको आगे चल के बहुत अट्रैक्ट करेगी। और ये स्ट्रिक्टली आपको एडवाइस है कि सन बहुत डिस्टर्ब है और सैटर्न भी डिस्टर्ब है। टेम्पररी गेन्स, बेनिफिट पे मत जाइएगा। दूसरों से कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट मत होइएगा। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक पे आगे बढ़िए और जो चीज ठान ली है वो करके दिखाइए, चाहे कितना ही लेट सक्सेस क्यों ना हो। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर ऑप्शन ही मत लाइए कि मुझे बिजनेस करना है या प्राइवेट वर्क करना है। सिर्फ उसी में लगे रहिए, आपको कपल ऑफ इयर्स में रिजल्ट मिलना तय है। ये लक लाइन झूठ नहीं बोलती है, ये लक लाइन अपने असर देगी। आपको स्टेबल करियर देना इस लक लाइन का जिम्मेदारी है। उसके लिए वो कब तक मिलता है वो चीज डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर
इसीलिए आपको एक्सट्रीम फोकस्ड होने की जरूरत है। ये सब रेखाएं तो लाइफ टाइम अपने असर देगी। आप क्या समझ रहे हैं कि आपको आज ही 3 तरह के सोर्सेस चाहिए या आज ही पूरा का पूरा सक्सेस चाहिए? अभी आपको 28 के पहले तक कुछ नहीं होने वाला है। 28 तक आपको अपने आप को प्रिपेयर ही करना होगा। उसके बाद जाकर के यहाँ से जो सक्सेस है वो आपको कंटिन्यूअस अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस करेगी और मल्टीपल सोर्स भी देगी। इसीलिए तो मरकरी लाइन डेवलप है, और मरकरी लाइन अभी काफी कमजोर है क्योंकि आधे अधूरे मरकरी लाइन आधे अधूरे लर्निंग्स को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए नए नए तरह की चीजों में मत लगिएगा अभी। ये यहाँ सजेस्ट किया गया है कि इंटरेस्ट बेस्ड वर्क मतलब करिए जिसका कोई एजेंडा नहीं है करने का, बस फ्री होने के लिए कर रहे हैं। बाकी इस समय पर कंसंट्रेशन फोकस एक ही चीज पर होना जरूरी है। तब जाके चंद्रमा की आड़ी रेखा जो मन विचलित करती है ये सब खत्म हो सकेगा, और फिर जाकर के लक लाइन जो थोड़ा सा बीच में फैला हुआ है या कमजोर भी हुआ है ये सब चीजें ठीक हो सकेगी। माइंड लाइन लॉन्ग कैटेगरी की होती है और जब मार्स से स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही होती है तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाती है। जब जब आपकी लाइफ में प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज आएगा तब तक ये माइंड बहुत अच्छा काम करेगी। इसलिए इस माइंड को हमेशा लर्निंग मोड में ही रखिएगा। लाइफ लाइन में जब अपग्रेडेशन होना होता है तो इस तरह की लाइन डेवलप होती है जो 18 के बाद से डेवलप की है। सपोर्टिव पीपल आपके लाइफ में 27 के एज से आना शुरू होंगे, यानी सोल कनेक्टेड पार्टनर्स भी। तब जाकर के हैप्पीनेस, पीसफुलनेस रिलेशन में मिलेगा, और ये जितने भी वरीज हैं ये सब ये सपोर्टिव लाइन के अतिरिक्त खत्म होगी। और फिर जाकर के लाइफ लाइन पूरी स्मूथ हुई है, स्लाइटली बाहर की तरफ झुकना शुरू कर रही है, और यही लक लाइन आपकी लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो गई है जो अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज कंफर्ट को इनहेंस 42 के बाद में कर रही है। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस रिलेशन को लेकर के आएगा, जजमेंटल भी आप होंगे। ये सब तरह की चीजें खराब होती हैं, ये सब शुक्र को डैमेज कर रही होती हैं। इसीलिए फिंगर पे कहा गया कि सकारात्मक सोच रवैया ही रखना है ताकि प्लेजर फुलफिलमेंट हो सके। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, और इस कंडीशन में कभी किसी को लेकर के राय मत बनाइए, किसी को अंडर कंट्रोल मत करिए। रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से फ्री रहिए तो ऑटोमेटिकली कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी और ज्यादा लाइफ में बढ़ेगा। हाइजीन मेंटेन करिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस करने की कोशिश करिए, अपने बॉडी पे बहुत ज्यादा काम करिए। जो कपड़े पहन रहे हैं उस तरह का स्टाइल हो गया, परफ्यूम हो गया, ये सब तरह की चीजें शुक्र को अच्छा करती है। तो अच्छे रिलेशन, अच्छा मनी, अच्छा वेल्थ, ये सब चीजें अट्रैक्ट हाईली लेवल की होती हैं। और आपके पाम में काफी स्ट्रॉन्ग गार्डियन एंजल लाइन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको आगे चल के मिलने वाला है। बहुत लक्की पीरियड आपका 2026 एंड हाफ से आने वाला है। आगे से रह के लोगों का सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। केतु की एनर्जी आपके पाम में नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में जब भी ट्रायंगल बनता है तो सडन गेन के चांसेस डेवलप होते हैं। खासकर डॉग को फीड करना या फायदेमंद आपके लिए रहेगा। इसके बाद में पैसा अच्छा आएगा, रुकने नहीं वाला, इसलिए इन्वेस्टमेंट लगातार करना ही फ्रूटफुल रहेगा। तो अभी कम से कम आपको 1 साल अपने आप को डेवलप करने में और अपने आप को नया जीवन देने में, अपना माइंडसेट, अपना हॉबीज, अपना लाइफ स्टाइल सबको एक्यूरेट करने पे ध्यान देना चाहिए। उसमें सर्वप्रथम चंद्रमा के लिए और अच्छा रेमेडी होता है जिसका प्रैक्टिकल रिजल्ट बहुत हाई लेवल का रहा है कि चंद्रमा के नीचे बैठने की आदत को बढ़ाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, और लोगों को किसी भी रूप से इमोशनल सपोर्ट कर दीजिए। उनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लेकर के आ जाइए, कुछ भी अपने द्वारा सर्व कर दीजिए, आपको आपके मन लायक सभी तरह का काम जीवन में होता चला जाएगा। और जब लेफ्ट पाम से इन सब तरह के कॉम्बिनेशन को जज किया गया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मून लक लाइन अवेलेबल हुई, ब्रेक लेकर के फिर अनदर लाइन डेवलप हो गई, तो आपका करियर में चेंजेस रहेगा। इसीलिए स्टेबल करियर सिर्फ राइट हैंड इंडिकेट कर रहा है, वो भी चंद्रमा से डेवलप होके, तो सारा विकास जन्म स्थान से दूर है क्योंकि कंफर्ट त्याग करके ही सक्सेस आपको मिलना है। इसीलिए बर्थ प्लेस पे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, और दोनों पाम में लाइफ लाइन में चेंजेस हुआ है। इसलिए एक्सट्रीम लग्जरियस, कंफर्टेबल एंड रॉयल लाइफ जीने की डिजायर आपके अंदर है और ये फुलफिल जरूर होगी। 42 का समय जरूर यहाँ पर ले रहा है, लेकिन असर ऐसा नहीं है कि वहीं पे आएगा, पहले भी आ सकता है। कंडीशन ये है कि जो ये डिस्टर्बिंग लाइंस यहाँ देखने मिल रही है इन सबको हमें अच्छा करना है। इस कंडीशन में हर किसी की रिस्पेक्ट करना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व का उपयोग करना, लगातार सकारात्मक सोच रवैया रखना, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन से दूर रहना और इमोशनल डिसीजन लेने से बचना, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। सिर्फ ये चीज करने से आपकी लक लाइन बढ़ जाएगी, माइंड लाइन स्ट्रांग हो जाएगी, और बस कंपटीशन क्रैक होना, स्टेबल करियर होना, एम्बिशन, डिजायर फुलफिल होना, ये सब चीजें जीवन में आ जाएगी।
तो मैरिज के भी योग आपके 28 और उसके बाद के हैं। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।